हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और जस्ट इसकी हमने पिछले लेक्चर में देखा था न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, और हमने छोटे मोटे एक दो एग्जाम्पल भी करे थे। और आज भी हम वही बात करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूमेरिकल पूरा करेंगे। पूरे सीरीज जो आज की चलेगी ना, वो पूरा जो वीडियो पूरा होगा, जो पूरा लेक्चर होगा, और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल ही होगा। आज आपको इसमें परिपूर्ण बना देंगे, थोड़ा मोड़ा बचेगा तो अगले वीडियो में कर देंगे। आज की जो भी सारे मतलब कि क्वेश्चन होंगे वो यह बराबर एमए पे बेस्ड होंगे, यानी कि मास वेरिएबल नहीं रहेगा, मास सब में कांस्टेंट रहेगा। यही मान के हमको काम करना है, ठीक है। और आज जो भी हमारे जो कि सेकेंड लॉ क्या कहता है कि बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाएगा, वही है, बॉडी में एक्सेलरेशन है, सब में है। और मैं आपको याद करा दूं तो एक्सेलरेशन का एक दिशा होता है जिधर एफ नेट काम करता है। तो चाहे कई सारे बल लगते हैं, बॉडी एक की ओर जाएगी अगर, तो उधर ही उसका क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। कई सारे बॉडी पे बल लगा हुआ आगे पीछे दाएं बाएं से, जिधर बॉडी मूव करेगी उधर ही क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। ये सब बातें आपको पता है। तो यहाँ पे देखो, हमने एक 10 kg का बॉडी रखा है। यहाँ पे हमने 10 kg का बॉडी रखा है और हमने इस पर दो फोर्स लगाई है। एक फोर्स हमने इधर से इधर लगाया है 20 न्यूटन का 37 डिग्री पर, और एक फोर्स हमने यहाँ से यहाँ लगाया इधर बॉडी पे 53 डिग्री का। तो बताओ बॉडी किधर जाएगी एट लास्ट? कुछ सोच सकते हो, इधर पीछे से कोई ढकेल रहा है, इधर आगे से कोई खींच रहा है, तो बॉडी आगे जानी है। तो बॉडी पर नेट फोर्स किधर लग रहा है? कुल काट पीट के नेट फोर्स आगे की ओर लग रहा है। नेट फोर्स कितना लग रहा है? आगे की ओर लग रहा है, बट कितना लग रहा है ना पता। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना लग रहा है ना पता। बॉडी का एक्सीलरेशन क्या है नहीं पता, कुछ नहीं पता अभी। अब देखो, सारे काम करने के लिए पहले जो बल लगे हैं ना, उनको बांटना पड़ेगा। तिरछा बल क्या होता है हमने नहीं जानते, इसको हम एक वर्टिकल कंपोनेंट देंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देंगे, तब वर्क करेंगे। यहाँ पे देखो 37 डिग्री है, इधर कितना फोर्स होगा, 20 थीटा की ओर कॉस होता है, 20 cos 37 डिग्री। इसके जस्ट ऊपर कितना होगा, आप कहोगे सर 20 sin 37 डिग्री, थीटा की दूसरी ओर साइन थीटा लेते हैं। यहाँ पे देखो, इसका ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, 10 cos 53 डिग्री, और इसका नीचे कितना आएगा, तो कहोगे सर 10 sin 53 डिग्री। और आपको लर्न भी है, मैंने बताया था ना, ये दो टाइप के ट्रायंगल है हमारे पास, दो टाइप का, एक ही टाइप का है, बट यहाँ पे 37 डिग्री है, यहाँ पे 53 डिग्री है। तो हो जाएगा 3 4 5 और हो जाएगा 4 3 5, ये आपको पता होगा। अच्छा, अब इस बॉडी को ऐसे देखने में समझ में मतलब कि क्वेश्चन समझ में ना आता है। इसमें हम यह बीडी बनाते हैं। यह बीडी का मतलब क्या, बॉडी पर जो भी सारी चीजें हो रही है उसको एक पॉइंट के रूप में देखते हैं क्या करता है। मान लो बॉडी यहाँ पे आपका पॉइंट के रूप में है, 10 kg का बॉडी है। इसको बताओ नीचे देखो, यह बीडी में क्या होता है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, हम बॉडी पर लगने वाला फोर्स देखते हैं। बॉडी क्या कर रही है, बॉडी किस पर फोर्स लगा रही है, हमको उससे मतलब नहीं है। बॉडी पर टोटल कितना फोर्स लग रहा है, हम वही वर्क काम करते हैं उसी पे। तो यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा, एम का मान 10 है, तो हो जाएगा 10G। चलिए, नीचे और कुछ काम कर रहा है, इसी बॉडी पर नीचे और कुछ काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, ये वाला कंपोनेंट देखो, ये भी तो नीचे ही काम कर रहा है बॉडी पर, ये बॉडी पर नीचे ही काम कर रहा है। अरे चाहे यहाँ से निकालो, चाहे इसको यहाँ से निकाल सकते हो, ऐसे पूरा कर सकते हो, यहाँ पे कंपोनेंट ले सकते हो। ये वाला कंपोनेंट वही 10 आएगा, ये 53 होगा, इधर आगे जाओगे आगे ही जाएगा वो। तो ये सब बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो ये हो जाएगा 10G प्लस ये कितना हो जाएगा, 10 sin 53 डिग्री। और नॉर्मल रिएक्शन इसका ऊपर, मतलब कि जो सतह है बॉडी पर ऊपर की ओर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाती है, तो यहाँ पे जाएगा N और प्लस एक लोग और ऊपर काम कर, ये भी ऊपर काम कर रहा है, प्लस 20 sin 37, ये भी तो बॉडी पर ऊपर की ओर इसी कंपोनेंट है। ये वाला 20 वाला आगे की ओर इतना दिया, ऊपर की ओर इतना दिया, 10 वाला आगे की ओर इतना दिया 10 cos 53 और नीचे की ओर 10 sin 53। ये अपना इनका अस्तित्व खत्म कर देना चाहिए, मिटा सकते हो इनको आप। ये बीडी में सब कुछ आपको पता चल जाता है आराम से। आगे की ओर देखो कितने फोर्स लग रहे हैं, आगे की ओर लग रहे हैं 20 cos 37 प्लस, और ये भी लग रहा है 10 cos 53, आगे की ओर दो फोर्स लग रहे हैं। और एट लास्ट आपको कहा भी गया है कि बॉडी आगे की ओर क्या कर रही है, मूव कर, नेट फोर्स आगे की ओर लगा है। नेट फोर्स आगे की ओर लगा मतलब क्या, एक्सीलरेशन भी नेट वाला आगे की ओर ही होगा।
हो गया, इतना समझ में आ गया ना। अब यहाँ पे देखो बॉडी आगे की ओर क्यों जा रही होगी, क्योंकि ये यहाँ पर संतुलित हो गए होंगे। बॉडी आगे की ओर क्यों जा रही होगी, क्योंकि ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स आपस में संतुलित हो गया होगा। तो हम लिख सकते हैं या BD से अपने n + 20 sin 37 इज इक्वल टू 10g + 10 sin 53। तो n प्लस हमको क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकालना है बॉडी पर। तो निकालते हैं। sin 37 का मान यहाँ पे लो 3/5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3/5। ये 10, g का मान 10 ले लो आप, प्लस 10 sin 53 का मान लंब बटे कर्ण 4/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल n प्लस ये कट जाएगा तो 12 आएगा इज इक्वल टू ये आएगा 100, ये 5 2 10 हो जाएगा प्लस 8। तो n बराबर क्या हो जाएगा 108 माइनस 12। तो n बराबर कितना आएगा 12 न्यूटन। n का मान कितना आएगा नॉर्मल 12 कर रहे हैं 96 आएगा। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कितना आ गया 96 न्यूटन। 96 प्लस इतना जोड़ के देख लो इसके बराबर आएगा, तभी तो संतुलित हो जाएंगे ना। वो चेक कर सकते हो, सब कुछ बता सकते हो। तो अब देखो जरा यहाँ पे, अब देखो बॉडी इतने फोर्स से आगे जा रही है, बॉडी इतने फोर्स से क्या हो रही है आगे जा रही है। अब उतने फोर्स से आगे जा रही मतलब कि जो बॉडी है उस पर मैंने जो फोर्स लगाया है उसका क्वांटिटी इतना है और इतने फोर्स से बॉडी आगे जा रही है। तो यही नेट फोर्स है, वास्तव में नेट फोर्स ही तो होता है। मान लो यहाँ पे एक बॉडी है, यहाँ से बल लगा रहे हो, यहाँ से लगा रहे हो, यहाँ से लगा रहे हो, यहाँ से लगा रहे हो। ये वाला अगर सबसे ज़्यादा है, सब पे हावी है काट पीट के, तो बॉडी दारी जानी है, उसी को नेट फोर्स बोलते हैं काट पीट के। एक वस्तु है, इधर से मैं 5 से खींच रहा हूँ, जैसे कोई 2 से खींच रहा है, तो एट लास्ट 5 से मैं खींचा हूँ, 2 से खींच रहा हूँ उधर, तो 3 से इधर हम खींचेंगे, यानी कि वही नेट होता है पूरा घटा जोड़ के देखो के। तो यहाँ पे लिखोगे एफ नेट कितना हो गया, एफ नेट इज इक्वल टू 20 cos 37 प्लस 10 cos 53। एफ नेट का मतलब क्या, एम आई इज इक्वल टू, अब भाई सर वो फोर्स लगा रहे हो तो उधर एक्सेलरेशन होएगा, तो वही तो बताएगा। तो ये 20 cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, आधार बटे कर्ण यानी कि 4/5 प्लस 10 cos 53 की वैल्यू कितनी होती है, आधा यानी कि 3/5 हो जाएगा। ये हो जाएगा m का मान तो हमारे पास 10 kg का है ही, और a मल्टीप्लाई बाई इज इक्वल टू ये 5 4 जा ये 16 प्लस ये 5 2 जा ये आएगा आपका 6। तो ये हो जाएगा 10a इज इक्वल टू 22। इसको मैच कर लो एक बार, cos 37 तो 4/5, cos 52 3/5, ए 4 16 और 3 यानी कि ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बॉडी इतने एक्सेलरेशन से 2.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या करेगी, आगे की ओर मूव करेगी जब नेट फोर्स काम कर रहा है। ये दोनों आपस में संतुलित हो गए, कैंसिल कर गए, तो आगे वाला बस काम कर रहा है, उधर बॉडी जाएगी हमारी फिक्स हो जाएगी। तो ए का मान भी निकल गया, एन का मान भी निकल गया। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसको मिटा के आगे देखते हैं क्या कहता है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखो वैसे क्या कहता है, लिखा है फाइंड नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन ब्लॉक्स एंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। कह रहा है कि आप बताओ दोनों ब्लॉक के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दोनों ब्लॉक के बीच का, ध्यान देना ऊपर का नहीं, दोनों ब्लॉक के बीच कितना नॉर्मल रिएक्शन फोर्स काम करता है उसको बताना है। एंड एक्सीलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, दोनों ब्लॉक का बताना है कितना होगा एक्सीलरेशन। ओके, इसको ध्यान से थोड़ा देखते चलना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बातें थोड़ी मोड़ी नई होंगी, बट समझ में आ जाएगा, इतना भी नहीं नया होगा। चलो दोनों के बीच का बताना है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। चलो फिलहाल सारी बातें देख लेते हैं। अच्छा, इस पर एक नीचे कितना लग रहा होगा, m1g लग रहा होगा, इसके नीचे कितना लग रहा होगा, m2g लग रहा होगा। सारी बातें देखते चलो। अच्छा, इसका m1g है तो इसके ऊपर भी एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, वो मान लो आप n1 है, ठीक है ना। इसका भी एक अपना नॉर्मल रिएक्शन होगा, n2 का है। और हर बात के लिए मैं आपको बता दूं कि जो भी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है, यानी कि बॉडी के ऊपर, हम इन सब क्वेश्चन में बॉडी के ऊपर लगाया गया फोर्स देखते हैं कि बॉडी के ऊपर कितना लगा, बॉडी किस पर कितना लगा रही है हमको ही नहीं देखना है,
हमको देखना ये है कि बॉडी के ऊपर कुल कितना लग रहा है। तो इस बॉडी के ऊपर मान लो N1 नॉर्मल रिएक्शन है, इसका मान लो N2 नॉर्मल रिएक्शन है। चलो अब नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? तल लगाता है, तल लगाता है। चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा एक बात और है, यहाँ भी एक सरफेस बनेगा, M1 और M2 के बीच भी एक सरफेस बनेगा। हमको N1 N2 नहीं निकालना है, जान लो, हमको निकालना है इनके बीच का, अभी बताने जा रहा हूँ। तो ये वाला M1 वाला सरफेस M2 पर लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन, वो मान लो N3 है। M1 वाला मास M2 पर, M1 वाले मास का सरफेस M2 वाले पे कितना लगाएगा? मान लो नॉर्मल रिएक्शन, अब नॉर्मल रिएक्शन सतह ही लगाता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो या M2 वाला भी M1 पर लगाएगा N3 लगाएगा। देखो जहां दो तल होंगे वहां पे नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? बराबर होगा। एक बात और जान लो, N1 अगर ये ऊपर है ना तो N1 नीचे भी है। N1 अगर ऊपर है तो N1 नीचे भी है, बट नीचे वाला N1 हमने क्यों ना लिया? N1 नीचे वाला क्यों ना लिया? क्योंकि वो बॉडी वाला सरफेस पर लगा रहा है, बॉडी लगा रहा है। उसको नहीं देखना होता, हमको क्या देखना होता है? बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है, बॉडी किसके ऊपर कितना लगा रही है, हमको नहीं देखना होता है फोर्स। हमको वह फोर्स देखना है जो बॉडी के ऊपर लग रहा है। इसीलिए यहाँ पे देखो, ये अभी तल है, ये अभी तल है, दोनों लगा रहे हैं। N3 अभी लगा रहा है, N3 अभी लगा रहा है। वहां पे ऐसा कुछ नहीं कि यहां पे देखो सरफेस M1 पर लगाया, सरफेस M1 पर लगाया तो M1 पर लगा ना, और यहां पे देखो M1 सरफेस पर लगाया, लेना ही नहीं है हमको। यहां पे देखो M1 का सरफेस M2 पर लगाया, सरफेस M2 पर लगाया, सरफेस M2 पर लगाया तो M2 पर लगा, बल N3 नॉर्मल वाला हो गया। और M2 पे ने M1 पर लगाया, M2 ने किस पर लगाया? M1 पर लगाया, तो M2 का सरफेस M1 पर लगाया, सरफेस M1 पर लगाया, तो इस पर N3, इस पर भी N3। तो ध्यान देना यही कि बॉडी किस पर कितना फोर्स लगा रही है हमको नहीं देखना है, बॉडी पर कितना फोर्स लग रहा है हमको वो देखना है, बॉडी पर कितना लग रहा है। तो इस बॉडी पर इसने दिया नॉर्मल रिएक्शन तो N3 हुआ, इस बॉडी ने इस पर दिया नॉर्मल रिएक्शन तो N3 हो गया। ओके, तो यहाँ भी N1 था, यहाँ भी नीचे भी N2 था, लेकिन उसका मतलब क्यों नहीं बना? क्योंकि वो बॉडी सरफेस पर लगा रही थी, बॉडी नीचे लगा रही थी। हमको उससे मतलब ना है बॉडी पर कितना लग रहा है, बॉडी पर N2 लग रहा है सरफेस वाला, बॉडी पर N1 लग रहा है सरफेस वाला। इस बॉडी को यहाँ पे थोड़ा मोड़ा क्लियर कर लो। M1 M2 दोनों के तल जरूर होंगे, इसका वाला तल इस पर लगा रहा है, इसका वाला तल इस पर लगा रहा है, बात खत्म होती है। चलो देखो अब यहाँ पे हम बनाते हैं FBD से काम ज़्यादा होगा, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, तो खाली ऐसे ऐसे जैसे तैसे। नेट फोर्स आपका इधर लग रहा है आगे की ओर, तो आगे की ओर फोर्स है, आगे की ओर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा सर। आगे की ओर फोर्स है तो आगे की ओर क्या होगा? त्वरण भी आगे की ओर ही होगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि हाँ, दोनों में त्वरण समान होगा। क्यों समान होगा? अरे भाई दोनों बॉडी आपस में सटे हुए हैं, मान लो 1 सेकेंड में या 5 मीटर चल रही है तो 1 सेकेंड में भी तो 5 मीटर चलेगी। देखो कोई भी चीज 2 चीज ले लो, अगर उतना ही बल लगा रहे हो तो दोनों तो समान ही दूरी तय करेंगे, जो भी होगा सब समान होगा। तो एक्सेलरेशन हमने यहाँ पे क्या कर दिया? समान है। चलो M1 वाली बॉडी बनाते हैं। M1 इस पर नीचे कितना काम कर रहा है? M1G काम कर रहा है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन N1 काम कर रहा है। ऊपर काम को मतलब ही ना, हमको तो N3 बताना है, बॉडी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन। ऊपर का हमसे कोई मतलब ना है, छोड़ देंगे उसको। और इधर कितना नेट फोर्स लग रहा है? F। और इधर M1 पर इधर भी लग रहा है ना, N3 लग रहा है, N3 लग रहा है। N1 और Mg तो आपस में खत्म हो गए, तभी तो बॉडी आगे जा रही है। बॉडी ऊपर नीचे क्यों ना हो रही है? क्योंकि ये तो आपस में बराबर हो कैंसिल कर गए। चलो N1 का मान भी कोई पूछता है कि पहली बॉडी का बताओ कितना होगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो N1 बराबर क्या हो जाएगा? M1G हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमको क्या देखना है? बट यहाँ पे देखो इधर N3 काम कर रहा है, इधर F काम कर रहा है, इधर फोर्स लगा हुआ है, इधर नॉर्मल रिएक्शन N3 लगा हुआ है। बॉडी फिलहाल किधर जा रही है? बॉडी आगे की ओर जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन इसका आगे की ओर ही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे नेट फोर्स कितना होगा? यहाँ पे F नेट अगर कोई पूछता है कितना होगा, तो देखो कितना होगा। F नेट होगा आपका, F जो है ना, जो F है N3 को काट के जा रहा है,
जो एफ है ना N3 को क्या कर रहा है, काट के जा रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ नेट बराबर एफ माइनस N3। अगर मान लो एफ 8 का हो, 3 का हो, तो ये तो काट के इनको आगे की ओर खींच ले जा रहा है। और एफ नेट का कितना हो जाएगा, एफ नेट इधर ही है हमारा, बॉडी का मास m, एफ बराबर m में होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m1a बराबर f माइनस N3। चलो समीकरण नंबर 1 बना लो इसको, समझ में आपको आ गया ना। एफ माइनस N3 नेट तो इधर ही है, इनको काटना पड़ रहा है, काट के इनको आगे ले जा रहा है, तो एफ माइनस N3 बराबर एफ नेट कितना, m1a से आगे की ओर जा ही रहा है। और यहाँ पे देखो दूसरी वाली बॉडी के लिए या BD बनाते हैं M2 के लिए। M2 के लिए कैसे बनेगा, सोच लो पहले M2A से आगे जा रहा होगा, M2A से आगे जा रहा होगा, पर कितना खेल खेला है हमको ना पता। M2A से आगे जा रहा है पर कितना खेल खेला है हमको ना पता, बताएगा BD बताएगा। यहाँ पे M2 मास की बॉडी है, नीचे कितना काम कर रहा है, M2G काम कर रहा है, ऊपर कितना N2 काम कर रहा है। तो इस बॉडी पर कोई पूछेगा कितना नॉर्मल रिएक्शन काम कर रहा है, तो N2 बराबर कहोगे सर M2G काम कर रहा है। चलो ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस पर केवल एक नॉर्मल रिएक्शन N3 लग रहा है, यहाँ पे केवल एक क्या लग रहा है N3। इसको मत देखना, इसको तुमने यहाँ पे यूज कर चुके हो, यहाँ पे जैसे जैसे बना वैसे देखते बढ़ चलो। यहाँ पे एफ कोई मत लगाना, यहाँ पे केवल क्या है N3 है, यहाँ पे केवल क्या है N3 है। ये आपस में संतुलित कर गए, N3 से बॉडी आगे जा रही है, और N3 का मतलब क्या, यहाँ पे जो है ना एफ नेट है केवल N3 है, और एफ नेट क्या है वास्तव में M2A। अगर A से आगे जा रही है, M2 मास है, तो M2A बराबर ये आ जाएगा आपका N3 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2। अगर हम कहें 1 और 2 को जोड़ लो, अभी देखो सारी बातें पता चल जाएंगी, तो हो जाएगा M1A बराबर F माइनस N3। ये हो जाएगा आपका M2A बराबर, ये हो जाएगा आपका N3। ये जोड़ोगे तो हो जाएगा M1A प्लस M2A बराबर, जोड़ोगे तो कट जाएगा बराबर F, यानी कि F बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे A कॉमन हो जाएगा, M1 प्लस M2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A बराबर F अपान M1 प्लस M2। तो एस सॉल्यूशन तो आ गया, बड़े आराम से आ गया। और आपको क्या निकालना है, आपको निकालना तो है, ये तो निकालना ही था, और भी आपको निकालना है नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दोनों ब्लॉक्स के बीच का, तो N3 है। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 में A का मान रखने पर तो क्या पा जाओगे, N3 बराबर M2A है ना, तो N3 बराबर M2, A का मान कितना F अपान M1 प्लस M2, यानी कि N3 बराबर F M2 अपान M1 प्लस M2। ये हमारा आएगा दोनों ब्लॉक्स के बीच का नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। समझ में आ गया ना। तो देखो अब इस तो हमारा एक कॉन्सेप्ट था, इस पर अगर क्वेश्चन मिलेगा तो तुरंत ही बताएंगे। एक इसका शार्ट और है, देखो एक शार्ट कट इसका हो सकता है, जानते हो क्या, लेकिन जब भी नॉर्मल पूछेगा तब आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा। जब भी नॉर्मल पूछेगा तो आपको एफबीडी बनाना पड़ेगा, लेकिन केवल अगर एक्सेलरेशन पूछे तो हम सीधे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ए बराबर क्या होता है एफ नेट बाई एम नेट, ये बाई एम होता है। तो एफ नेट कितना है, देखो मान लो ये दोनों बॉडी चिपके आपस में, मान लो एक बॉडी है, एक सिस्टम मान लिया है इसको। जब बॉडी बॉडी मिलते हैं ना तो क्या बनता है, सिस्टम बनता है। M1 M2 अभी तो एक में सटे हुए हैं, इनको सिस्टम मान सकते हैं। तो टोटल मास कितना हो जाएगा M1 प्लस M2। और एफ नेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एफ नेट, जो भी जितना दे रहे हो आप वही। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, एफ नेट अपान M1 प्लस M2, यह भी वही है क्या, ए बराबर एफ अपान M1 प्लस M2। चाहे एफ को चाहे एफ नेट का हो, ये एफ कहाँ से पाए हो, ये एफ यही वाला तो एफ है और कुछ थोड़ी है। तो समझ गया ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट है, इसको अब मिटा के हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, इसको मिटा के आगे चलते हैं। तो हर बार आप एफबीडी बनाओगे तब बातें क्लियर होंगी। और हाँ, और अगर आप रिदम बनाते हो, एक्सरसाइज ज़्यादा करते हो, तो ये सब क्वेश्चन कुछ है ना। यहाँ पे केवल बॉडी को सिस्टम मान के हम केवल ए का मान निकाल सकते हो, हर जगह ऐसा नहीं होता, अलग अलग कंडीशन भी होते हैं इसके। इसको मिटा के आगे दिखाते क्या कहता है। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है बेटा,
कुछ है नहीं, बताना है फाइंड ए मतलब एक्सीलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, ई ब्लॉक का एंड बिटवीन 4 kg एंड 5 kg। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताना है आपको 4 और 5 किलोग्राम के बीच कितना काम कर रहा है। तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए और कोई दिक्कत वाली बात है भी नहीं, आसान से क्वेश्चन है सारे लोग। 24 न्यूटन का फोर्स आगे की ओर काम कर रहा है तो कितनों आपको सटे हुए हैं, मैं पूरे कोई ब्लॉक मान सकता हूँ। अब जी मान लो यार एक सेकंड में 5 मीटर चल रहा है तो ये भी उतना ही चलेगा, भी उतना ही चलेगा, तो सबका एक्सेलरेशन तो यहाँ पे सेम ही होगा। 24 न्यूटन का टोटल लग रहा है, यहाँ भी ए सेम होगा, यहाँ भी ए सेम होगा, यहाँ भी ये क्या होगा सेम होगा, यानी कि सेम एक्सेलरेशन पूरी बॉडी पे, पूरे सिस्टम कर सकते हो। ए का मान तो बड़े आराम से निकाल सकते हो शॉर्टकट में। ए इक्वल टू क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू टोटल मास। एफ नेट कितना है 24, टोटल मास कितना हो जाएगा 4 3 7 12 kg। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, यह जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ए का मान आएगा। शार्ट है तो अभी हम लोग बड़ा वाला करने वाले हैं। चलो सारे काम करते हैं बढ़िया से, सबका बीडी बना डालते हैं। ए मान लो 3 kg का बना हुआ यह बीडी, यहाँ पे यह बीडी बनाना शुरू करते हैं सबका। 3 kg वाले पे नीचे कहोगे सर 3g काम करेगा, ऊपर इनका मान लो n1 काम कर रहा है, पहला वाला मास n1 मान लो, और यह वाला इन पर मान लो लगाएगा कितना, यह मान लो n2 लगा रहा है, तो अभी इन पर कितना लगाएगा n2 लगाएगा, तो इधर n2 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा n2, और इधर कहाँ n2 होगा, इस वाले बॉडी पर तो 4 kg का सरफेस लगा रहा है ना, तो इधर लगेगा ए वाला, तो ये तो कितना हो जाएगा इधर वाला n2 हो जाएगा, और इधर कितना आया आपका 24 न्यूटन का फोर्स तो लगा है ऑटोमेटिक। एक बात तो जान लो, यह आ जाएगा m1 ए से आगे जाएगा यानी कि 3a से आगे जाएगा, यह m2 से यानी कि 4a से आगे जाएगा, या 5a से आगे जाएगा। F बराबर m में तो शुरू में लगा लो, ये तो जान लो कि मतलब कि नेट इस पर कितना काम करेगा 3a काम करेगा, इस पर 5 है, यहाँ से इस पर 4 है, इस पर 5 पे काम करेगा, तो फिक्स है। बट n1 को थोड़ा मोड़ा काटना पीटना पड़ता है। तो एट लास्ट हमको ऊपर से कोई मतलब है नहीं, ऊपर का सिस्टम छोड़ दो आप, हमको तो मतलब है ए से जैसे आगे जा रहा है, और हमको खाली हॉरिजॉन्टल में काम चल जाएगा। तो देखो जरा इधर हमारा नेट फोर्स काम कर रहा है, यानी कि ये इधर ही लग रहा है आपका, तो वास्तव में आप बोलोगे एफ नेट कितना काम कर रहा है, एफ नेट तो कहोगे सर 24 न्यूटन माइनस n2 लगा दो, 24 माइनस n2, और एफ नेट कितना है इसका, तो कहोगे सर अगर ये कितना का 3 kg का ना, तो 3a, यह बराबर है में 3a बराबर 24 माइनस n2। चलो यहाँ पे देखो, अब देखो जरा ये 4 kg वाले के लिए देखो, ये इस पर मान लो लगा रहा है n3 लगा रहा है, इसका ऊपर का n1 मान लिए हो, इसके ऊपर का मान लो n4 मान लो, चलो सब मानना ही है, और ये इस पर लगा रहा है n3 तो लगाना है, n3 रहेगा। तो इसकी बात करोगे 4 kg वाले की, जो 4 kg का है उस पर नीचे कितना काम करेगा 4g काम करेगा, ऊपर कितना काम करेगा इसका खुद का n4 काम करेगा, इधर यह वाला लगाया है n2 लगाया है, और इधर इतना इधर लगाया है n3 लगाया है। n2 देखो क्या मैंने बोला, यह वाला इधर n2 लगाया है, यह 3 किलो वाला 5 किलो वाला इधर कितना लगा n3 लगाया है, इधर n3 इधर n2। तो एट लास्ट हम बोलेंगे इसका एफ नेट बराबर, हालांकि बॉडी इधर ही जा रही है इसे, तो ये क्या हो जाएगा n2 माइनस n3, n2 बड़ा है, बॉडी तभी तो इधर आगे जा रही है, और एफ नेट कितना होगा यहाँ पे ma, यानी कि 4a बराबर n2 माइनस n3। चलो अब तीसरी वाली बॉडी को देख लो, 5 kg वाले को आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे 5 किलो की बॉडी बनाएंगे, और यहाँ पे नीचे कितना काम करेगा 5g काम करेगा, इसका मान लो n5 है, इसका कितना ऊपर है n5 है। हमारे बॉडी का अलग अलग बता सकते हैं सब कुछ, ये जान लो। इधर कितना काम कर रहा है, केवल n3 काम कर रहा है, ये मतलब कि 4 किलो वाला इस पर केवल n3 लगा रहा है n3, तो यहाँ पे केवल एफ नेट कितना हो जाएगा n3, और एफ नेट कितना होगा 5a के बराबर होगा, 5a बराबर n3 हो गया। इसको समीकरण नंबर 1 बना लो, इसको 2 बना लो, इसको 3 बना लो, और 1 2 3 को जोड़ दो, यानी कि 1 धन 2 धन 3 से,
तो क्या पा जाओगे 3a प्लस 4a प्लस 5a बराबर 24 माइनस n2 प्लस n2 माइनस n3 प्लस n3, n2 n2 कैंसिल, n3 n3 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका 5 4 9 3 12, a बराबर 24। तो a कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। है देखो जरा a बराबर कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तब भी आया तो आना था। और हमको बताना है 4 और 5 किलो के बीच का n3 है, 4 और 5 किलो के बीच का नॉर्मलाइजेशन फोर्स कितना है n3 है, तो n3 का मान निकाल दो। n3 बराबर 5 मल्टीप्लाई बाई a का मान 2 है, तो n3 बराबर आएगा 10 न्यूटन। बस देखा, ये सब है एफबीडी का कमाल। अगर एफबीडी आपको बनाने आता है, नॉर्मल रिएक्शन लगाने आता है, तो दैट टाइम सब कुछ बड़ा आसान है। इसके ऊपर इधर से नहीं कोई लगाने वाला, इधर मैंने कुछ क्यों नहीं दिया, क्योंकि इधर से इनके ऊपर कोई लगाने वाला है नहीं, तो फ्री है इन पर, केवल n3 आगे की ओर काम कर रहा है। तो ऐसे नॉर्मल रिएक्शन को लेके चलोगे तो बड़ा आराम से समझ में आएगा। बाकी दुनिया भर की कहानी नहीं ज़्यादा, ऐसे लेके चलना आराम से। देखो बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बहुत तो किसी में हालत पस्त हो जाते हैं, बट तुम तो आराम से कर रहे हो। इसको मिटा के अगला वाला देखते हैं क्या कहता है। ये देखो आपके लिए अगला क्वेश्चन है, बहुत बेहतर शानदार क्वेश्चन है। लिखा है ये अलग टाइप का है, फाइंड ए ऑफ m1 एंड m2, यानी कि m1 और m2 का बताओ कितना होगा एक्सेलरेशन, और ऑल सरफेस आर स्मूथ, सभी सरफेस स्मूथ हैं, सभी सरफेस क्या है स्मूथ है, ऐसा बोला जा रहा है। चलो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा बोला जा रहा है तो ठीक ठाक है, स्मूथ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूरी इस मतलब कि अलग अलग पार्टी को सिस्टम मान के नहीं काम कर सकते हो। अगर एफ लग रहा है फोर्स, तुम कहोगे सर इधर एफ लगा इधर ही ए होगा, यानी कि ए बराबर टोटल एफ अपान m1 प्लस m2, ऐसे बच्चे करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या दिया है, अगर मैंने स्मूथ ना दिया होता तब ये सही था। अब सारी सरफेस स्मूथ का मतलब क्या, सारी सरफेस स्मूथ है कि मतलब अगर इस पर फोर्स लग रहा है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक बार चलेगा तो रुका रहेगा, और जैसे आगे निकलेगा गिर जाएगा। स्मूथ है ना, स्मूथ है, फ्रिक्शन है नहीं, फ्रिक्शन होता चपका होता आपस में, फ्रिक्शन होता तो बेटा मतलब कि ये पकड़ा होता ना, फ्रिक्शन है ही नहीं। वो तो या कि क्या बोलते हैं एक पाता होता है ना जो नल के पास ज़्यादा होता है, उसके ऊपर पानी डाल दो तो मतलब कि कोई काम नहीं करे, ऐसा लगता है उसके ऊपर है ही नहीं, उसे थोड़ा उठा हुआ ऐसा लगता है। तो ऐसे होता है। यहाँ पे हम लोग पूरी बॉडी को सिस्टम नहीं मान सकते, यानी कि ए बराबर एफ अपान m1 प्लस m2 नहीं कर सकते। यहाँ पे ऐसे देखो क्या करना है, अगर ऐसा दिया रहेगा तब, अगर बोलेगा फ्रिक्शन है तो दैट टाइम तो चलेगा, सब चलेगा। अब इसके ऊपर कितना लगेगा, कहोगे सर m1g नीचे काम करेगा, है ना, m1g नीचे काम करेगा, और इसके ऊपर मतलब कि सरफेस लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन n1 ऊपर लगाएगा मान लो। एक बात और, अभी सारी बातें क्लियर ना है, सारी बॉडी को देख लो। अब इसका वाला सरफेस m2 का सरफेस पर कितना लगाएगा, n2 लगाएगा, और ये भी तो ऊपर n2 फिर देगा, अभी देगा, तो जानते हो। m1 का सरफेस देखो, m2 का सरफेस m1 पर n2 लगाएगा, तो m1 का सरफेस भी m2 पर n2 लगाएगा, फिक्स है। अब बताओ, बनाओ या वीडी बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, यानी कि तुम कहोगे अगर यह m1 वाला है तो इसके नीचे m1g काम कर रहा है और n2 भी काम कर रहा है, थोड़ा ध्यान दे के चलना, और ये n1, तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, n2 प्लस m1g हो जाएगा। और ये बॉडी आगे जा रही है, ये बॉडी क्या हो रही है, आगे की ओर जा रही है ए एक्सीलरेशन से, तो यहाँ पे ये हो जाएगा a बराबर एफ बाई एम। ए एक्सीलरेशन से नहीं समझ में आता, हजी समझ में आएगा ना, ये फोर्स से आगे जा रही है, ये फोर्स से आगे जा, यहाँ पे हुआ एक्सीलरेशन ए हुआ, इसका मास m1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई m1, इसका हो जाएगा। इसको a1 कह सकते हो पहली वाली बॉडी, इसको a2 मान लिया जाएगा, अभी ये भी क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा। अच्छा एक बात खुद सोच सकते हो कि ये आगे चल रही तो रुकी हुई है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला वाली चल रही है रुकी हुई है, तो इसका ए का मान 0 होना है, जब चल ही नहीं रही है तो ए का मान 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो जरा, इसका बनाओ या बीडी बनाओ, m2 का बनाओगे या बीडी, तो यहाँ पे यहाँ पे कह सकते हो सर कि m2g नीचे काम करेगा। अरे भाई m2 पे जब बीडी बनाओगे
तो एक m2g नीचे काम करेगा, m2g। अब भुला के n2 प्लस ना करना, क्यों ना करना, क्योंकि ये वाला इस पर लगाया है। n2 क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो कि m2 ने m1 पर लगाया है, m1 पर कौन ले रहा है, m1 ले तो m1 अपना खाया हो, खत्म बात। m2 में n2 मत जोड़ना। ये तो देखो अब ये वाला n2 ऊपर लग रहा है, इस बॉडी पर जो कुछ लग रहा है वही देखो, इस बॉडी पर जो कुछ लग रहा है वही देखो। ये देखो यहाँ पे कितना हो गया, n2 हो गया, इसका n2 का मान कितना आएगा, m2g हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं है, ये तो बॉडी आगे जा नहीं रही है, तो यहाँ पे a2 का मान 0 होना है, आपस में संतुलित कर गए, बॉडी आगे गई नहीं, ये आपस में संतुलित कर गए, बॉडी आगे गई नहीं, यहाँ पे a2 का मान 0 हो जाएगा। बस ये आपसे कह रहे थे। ऐसा सवाल एक और लेते हैं आपके लिए बढ़िया सा आपको एस सी वर्मा का सवाल देते हैं, इसको मिटा के तो आगे समझ में आ गया ना, क्या दिक्कत है। ऐसा कोई आएगा तो केवल इसका अवल लिया जाएगा, इसका ना लिया जाएगा, यहाँ से जो भी पूछेगा सब लोग निकाल लेंगे, हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से n2 का मान यहाँ पे ला के रख देना, n1 का मान भी निकल जाएगा, सवाल दिया रहेगा तो इसको मिटा के चलते हैं बेटा। तो यहाँ पे आपके लिए एक और बेहद ही खूबसूरत सवाल मैंने क्वेश्चन में लिखा है, ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, सभी जो सरफेस स्मूथ हैं, फाइंड द टाइम इन विच, मतलब कि 4 kg फॉल 10 kg। वह टाइम याद करो कि 4 kg वाला 10 kg से नीचे गिर जाएगा। कब गिर जाएगा, दूरी मैंने 8 मीटर की लिखी है, 8 मीटर का है दूरी। चलो और सब सारे सरफेस स्मूथ है तो आप जानते हो, मान लो ये बॉडी ए है, ये बॉडी मान लो बी है, तो इनर्शियल वेलोसिटी ऑफ वी कितना होगा, 0 होगा। और इसका चलो ये नहीं बता सकते अभी, अब सवाल लगाना है ना, अब बढ़िया से करना होगा। वैसे इसका नेट तो 0 है ही, वास्तव में एक्सीलरेशन नेट वाला ना, इसका 0 तो है ही, बट सवाल लगाना है तो अब रिलेटिव वाला हमको लगाना पड़ेगा। चलो अब एक बात समझो जरा, यहाँ पे हमको n1 नहीं करना है, सब हमको काम नहीं करना है। यहाँ पे आपने जानते हो, यहाँ पे अगर मैं एक ऑब्जर्वर रखूँ, ऑब्जर्वर, यहाँ पे मैंने एक आदमी रखा जो कि देख रहा है, अगर यह देखेगा इसको तो क्या पाएगा कि यह वाला पीछे की ओर जा रहा है। अगर ये बल लग रहा है, देखने वाला आगे की ओर जा रहा है, बल आगे की ओर जाएगा, इसको क्या मालूम होगा कि ये वाला पीछे की ओर जा रहा है। कैसे मालूम होगा, आप मान लो ट्रेन में बैठे हो, ट्रेन चल रही है, तो कोई चीज़ देखोगे तो आपको लगेगा हाँ वो चीज़ पीछे छूट रही है। जैसे ट्रेन आगे जा रही है ना, वैसे वैसे आप देखोगे छूट रही पीछे। ये मान लो ट्रेन की बोगी, यहाँ पे आप बैठे हो, यहाँ पे फोर्स लगाया गया, तो ये वाला क्या होगा, पीछे की ओर छूटता जाएगा। समझ में आ गया ना। तो आप अगर मैं पूछूं एक्सीलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, या फिर ऐसे हमको बी का चाहिए एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। अब सापेक्ष की बात मैं कर रहा हूं, खाली खुद की बात नहीं कर रहा, सापेक्ष, यानी कि एक्सीलरेशन ऑफ बी एज सीन बाय ए देख रहा है कि बी का कितना एक्सीलरेशन ऑफ बी एज सीन बाई ए। तो आपने पढ़ा है, वेलोसिटी में पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ लो, ए बी माइनस ए बी का मान 0 है, माइनस ए ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ ए का कितना है नहीं पता, एक्सीलरेशन ऑफ ए का निकाल लो यार। ए बराबर क्या होता है, जो भी होंगे ऊपर नीचे संतुलित कर जाएंगे, तो एफ बाई एम होता है। एफ का मान 10 है, इसका मान भी 10 kg है, ए का आएगा, तो ए आ गया आपका माइनस का 1 मीटर पर। क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑब्जर्वर की देख रहा है ना, वो पीछे जा रहा है, पीछे जाने की वजह से माइनस 1 आया है। ये देख रहा है कि साले पीछे जा रहा है तो चलो ए हो गया, ए का मान निकल गया। यू वेलोसिटी, यू का कितना है ये वाला, ये हो गया आपका यू बी या 0, यानी कि तो चल नहीं रहा है क्योंकि, और कितना अगर ये यहाँ पे निकल चुका होगा तो ये वाला कितना पीछे हो चुका होगा दैट टाइम, 8 मीटर पीछे हो चुका होगा। अगर ये वाला यहाँ से जाओ छोड़ा तुरंत गिरेगा, वही टाइम पूछ रहा है कितना देर में गिरेगा, और जो छोड़ेगा वहाँ पे 8 मीटर है, मतलब ये कहेगा, ये वाला देखेगा तो बोलेगा 8 मीटर चल चुका है, 8 मीटर चल चुका है। आप 8 मीटर हो चुके ना, वो बोलेगा 8 मीटर पीछे हो चुका। ट्रेन में आप मान लो 100 मीटर आगे चले गए, तो जहाँ पे वो पेड़ था जो देख रहे थे, कहोगे 100 मीटर पेड़ पीछे चला गया, यानी कि उसका विस्थापन 100 मीटर पीछे का तो माइनस का हो जाएगा। तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से एस का मान कितना हो जाएगा, 8 मीटर माइनस का 8 लगाओगे, क्यों, क्योंकि पीछे की ओर जा रहा है। यू का मान तो इनका 0 है ही, टी भी 0 हो जाएगा,
तो हो जाएगा +1/2 ए का मान -1 लोगे और टी का स्क्वायर ए हो जाएगा आपका, ए कट जाएगा, ये तो 0 हो ही जाना है। 8 बराबर 1/2 टी का स्क्वायर, 8 दूनी 16 बराबर टी का स्क्वायर, टी बराबर +-4, माइनस वाला लेंगे नहीं, टी बराबर 4 सेकेंड में क्या होगी, बॉडी वो गिर जाएगी। वो बॉडी 4 सेकंड में क्या होगी, गिर जाएगी। इसका एबीडी बनाने से कोई फायदा था ही नहीं ना बेटा, जानते हो। अगर इसका बनाते M1 तो आप कहते सर ये वाला नीचे लगाएगा 10G, इसका हमको मतलब ही नहीं है। ऊपर कहोगे सर N1 लगाएगा, सरफेस इन पर लगाएगा, तो इनका कोई मतलब, तो संतुलित हो गया, बॉडी एट लास्ट आगे की ओर जा रही है ना। तो एट लास्ट ए का मान F/m से 1 निकल गया, उसको रखा मैंने। सारी बातें आप इसके लिए देख ही चुके हो। पीछे हो रहा है तो यहाँ पे माइनस लग चुका है, और अभी इसीलिए माइनस आया क्योंकि पीछे की ओर जा रहा है ऑब्जर्वर के हिसाब से। ऑब्जर्वर के हिसाब से बॉडी पीछे की ओर जा रही है, तो सो दैट टाइम ए का मान भी माइनस में आएगा, इसका मान भी लेना पड़ेगा माइनस में। ये वाला ओवर होता है, इसको मिटा के आगे चलते थे क्या कहता है। तो ये आपके लिए अगला सवाल क्या कहता है, फाइंड टी इन स्ट्रिंग। रस्सी के सवाल लिए मैंने। अब ऐसे क्वेश्चन रस्सी वाले, इनको दोनों मास को बांध दिया है। मैंने बोला कि स्ट्रिंग बताओ तनाव कितना है, टेंशन कितना है, और मैंने बोला बताओ फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ M1 एंड M2। M1 और M2 में कितना, M1 और M2 का क्या होगा एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे भी सेम होने वाला है। क्यों सेम होने वाला है, क्योंकि देख रहे हो यार, बॉडी हुई है, बधी हुई है। अगर 1 सेकेंड में 5 मीटर रेस चलेगी तो भी उतना ही चलेगी। मान लो कोई बंदा आया 1 मिनट में इसको 10 मीटर खींच दिया, तो इसी से बधा हुआ है ना, तभी 10 मीटर खींचा जाएगा। दिक्कत क्या है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए देखो, यहाँ पे देखो मैंने आपको टेंशन निकालना बहुत टफ बताया। छाता वाला रूल लगा दो, इसका टेंशन होगा इधर बॉडी से, तो यहाँ पे बैठो, छाता फैला दो, यहाँ पे टी होगा, रस्सी से टी होगा, केवल टी मान लो, कोई 2 लोग नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे बैठो, छाता फैला दो अपना, इधर आएगा टी, रस्सी से में तो तनाव भी सेम आएगा। इसका कितना आएगा, नीचे M1G आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा N1 आ सकता है। इसका नीचे कितना आएगा, M2G आएगा, इसका नॉर्मलाइजेशन N2 आ सकता है। हालांकि हमारा N1 N2 और M1G और M2G से कोई लेना देना है नहीं। तो देखो जरा एबिलिटी बनाते हैं फिर से, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं पहले M1 का। M1 का बनाओगे तो इसके पॉइंट मास से शो करोगे। नीचे कितना बोलोगे सर, M1G वर्क कर रहा है, ऊपर कितना कर रहा है, N1 वर्क कर रहा है। हालांकि हमारे किसी काम के ना है। तो यहाँ पे देखो आगे टी काम कर रहा है, टेंशन टी काम कर रहा है, और ये M1 है। इस टाइप का कोई भी सवाल देखो हॉरिजॉन्टली में, तो बोलो एट लास्ट F से चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन ए आएगा। अब दोनों इक्के वाली बात बोल रहे हैं, तो यहाँ भी ये आएगा, यहाँ भी ये आएगा, फोर्स की ओर खिंचा रहे हैं आगे की ओर ना। तो जिधर नेट फोर्स उधर ही हमारा क्या होगा, त्वरण होगा। तो होना है, चलो हो भी गया। इसको देख के बोलो ये बराबर M1A काम कर रहा है। इसको देख के क्या बोलोगे, M1A काम कर रहा है। इसको देख के क्या बोलोगे, M2A काम कर रहा है। F नेट इसका M2A है, इस वाले का M2A, F नेट इसका M1A है। बस घटाने वटाने वाली बात देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे कुछ घटाना तो है नहीं, यहाँ पे N1 बराबर तो M1G है। हालांकि हमारा इसे कोई मतलब ना बनता है, तो इधर केवल T काम कर रहा है। F नेट मतलब क्या, F नेट मतलब T काम कर रहा है। तो F नेट का मतलब क्या, मैंने बोला ना M1A लगाओ। ऐसा कहीं भी सवाल देखो तो केवल ऐसे सोच लो, बाकी बाद में करते रहना। समीकरण नंबर 1 बना दिया। चलो एबिलिटी बनाते हैं M2 वाले बॉडी का। M2 का बनाओगे तो नीचे M2G काम करेगा, ऊपर कितना N2 काम करेगा। इसका कोई हमारा मतलब नहीं बनता। N2 बराबर कितना आएगा, M2G आ जाएगा। चलो कोई बात ना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ फोर्स लग रहा है और यहाँ पे क्या लग रहा है, तनाव T लग रहा है। फोर्स भले ही लग रहा है, बट देखो तनाव भी काम कर रहा है, टेंशन भी काम कर रहा है। तो नेट अब यहाँ पे निकालना पड़ेगा। इधर एट लास्ट हमारी बॉडी इधर ही जा रही है, आगे की ओर से जा रही है। देखो भैया जहाँ पे F लगा है वहाँ पे तो लगना लाजमी है। तो देखो F इधर लगा है तो A तो इधर होना तय है, लेकिन T कुछ काटना चाह रहा है और काट भी रहा है, फिर भी बॉडी आगे की ओर जा रही है। तो आप बोलोगे F माइनस T बराबर नेट कितना, F नेट लगा लो पहले। और F नेट मैंने आपको बताया है कितना होगा। F नेट कितना होगा, यहाँ से देखो F नेट तो M2A हो जाएगा, M2A। ये हो गया हमारा क्या,
समीकरण नंबर 2 हो गया, इक्वेशन नंबर में सेकंड पा लिया। हमको बताना क्या है, फाइंड टी इन स्ट्रिंग एंड फाइंड m1 और m2 का a बताना है। चलो दोनों को जोड़ लेते हैं। टी का मान तो यहीं से निकल जाएगा मेरे भाई, टी का मान तो यहीं से निकल जाएगा, ए का मान पता है, m1 का मान पता है, तो यहीं से निकाल लोगे। और ए का मान निकालना है तो आप बोलो सर अरे एक और दो को जोड़ दो तो आप पाओगे एफ माइनस टी प्लस टी इज इक्वल टू m2a प्लस m1a, एक कट जाएगा, f इज इक्वल टू a कॉमन ले लोगे तो m2 प्लस m1 आएगा, a बराबर f बाई m1 प्लस m2 आएगा। इसको देखो जब एसोसिएशन सेम होता है ना तो इस बॉडी को सिस्टम मान सकते हो। जब आपका त्वरण सेम दिखाने लगे तो इन दोनों बॉडी को सिस्टम मान लो यार, सिस्टम मान लोगे तो दोनों का मास m1 m2 हो जाएगा, तो ए का मान हो जाएगा टोटल एफ नेट होल का अपान m1 प्लस m2, जितना बल लगाए हो और अपान जितना आपका मास है टोटल। तो जब ऐसा कभी केस आएगा कि त्वरण समान रहेगा, जब त्वरण आपका सेम रहेगा तो दैट टाइम आपको ए का मान आराम से निकाल सकते हो। बट जब कभी नॉर्मल रिएक्शन की बात करा या फिर टेंशन की बात करेगा तो हमको यह बीडी बनाना पड़ेगा, बिना बीडी के काम नहीं चलने वाला है। और ये हवाला भी हर जगह वर्क नहीं करेगा, यह तभी वर्क कर सकता है जब 2 या 3 बॉडी या 4 बॉडी सेम त्वरण के साथ चल रहे होंगे तभी ये काम करेगा, नहीं तो ये भी नहीं काम करने वाला। तो उस समय आपकी सोच बताएगी कि क्या लगाना है हमको। तो ये वाला क्वेश्चन ओवर होता है, इसको मिटा के हम एक इसका मतलब कि न्यूमरल वाला देखते हैं कैसे बोलता है वो, न्यूमरल में, ऐसे नहीं, अब न्यूमरल में। ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, इसको मिटा के देखते हैं क्या कहता है। ये वाला क्वेश्चन देखो बेटा आराम से करा जाएगा। यहाँ पे हमने 3 बॉडी ले रखे हैं, 3 kg का, 4 kg का, 5 kg का। आगे मैंने रस्सी लगाई, 12 न्यूटन के बल से खींचना शुरू कर दिया। तो मैंने पूछा कि फाइंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग, सभी रस्सियों में, यहाँ भी बताओ कितना होगा तनाव, कितना होगा, एंड एक्सीलरेशन ऑफ ऑल बॉडीज। तो कि एक में बधे हुए हैं तो टाइम जितना एक्सीलरेशन इनका होगा उतना इनका होगा, उतना ही क्या होगा इनका होगा। और आप सीधे बोलोगे ए बराबर जो होगा ना एफ नेट बाई टोटल मास, टोटल मास एफ बराबर एम में होता वहीं से पाया गया। एफ का मान 12 है, टोटल मास 4 3 7 5 12 है। ए का मान लगता है आएगा आपका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो लॉजिकली हो गया यार, बट लॉजिकली नहीं, थोड़ा देखते हैं कॉन्सेप्चुअल क्या कहता है। हमको ऊपर का नहीं बनाना है, ऊपर से कोई मतलब है नहीं, ए हमको बताना है, टी का बताना है। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे या बीडी बनाएंगे, बट नॉर्मल नहीं बताएंगे यहाँ पे, या बीडी बनाया जाएगा। 3 kg का बनाओगे तो यहाँ पे देखो 1 मिनट, यहाँ से टेंशन T1 मान लो, इसका वाला T1, एक रस्सी में सेम तनाव होते हैं। अब छाता रूल लगा देना यहाँ भी मान लिया T2 है, ये वाला भी कितना है T2 है, 12 से आगे जा रहा है। एट लास्ट इस पर टोटल कितना या नेट कितना होगा अलग अलग पूछेगा तो 3A, इस पर कितना 4A नेट का, इसका 5A। अब घटाना बटाना कुछ भी करना है कर लो। अब देखो इधर T1 काम कर रहा है, T1 बस इस वाली बॉडी पर खाली T1 काम कर रहा है और कुछ सही नहीं, ऊपर नीचे का हमको मतलब है नहीं, लेना देना कुछ है नहीं, तो क्या फिर बार बार उसको दौड़ाना। तो एफ नेट का मान यहाँ पे कितना हो गया T1, एफ नेट में बार बार बता रहा हूँ कि 3A, एम यानी कि 3A, यानी कि T1 बराबर 3A। और चलो अभी पता चल जाएगा। 4 kg का बनाते हैं। 4 kg का तो देखो जरा, इधर T2 काम कर रहा है, इधर T1 काम कर रहा है, कोई बात ही ना है। ये 4 kg का है और ये वाला 3 kg का था। एट लास्ट बॉडी आगे की ओर ही जा रही है, ऐसे सर आपका इधर ही है, तो आप बोलोगे सर T2 माइनस T1 बराबर कितना, नेट कितना 4A हो जाएगा। चलो 5 kg का देख लेते हैं। 5 kg वाला क्या कहता है, 5 kg वाला कहता है मैं 12 मीटर इधर लगाया हूँ, इधर कितना है T2 है, बस ये देखना था। और नेट कितना होगा 5 ही होगा, यानी कि 12 से आगे की ओर जा रहा है, इतना काट के जा रहा है, तो 12 माइनस T2 बराबर 5 है। समीकरण नंबर 3, ए हो गया 2, ए हो गया 1, तीनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस 12 माइनस T2 बराबर 3A धन 4A धन 5A। T1 से T1 खत्म, ये हो जाएगा 12 बराबर 12A, ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा आ गया।
आएगा क्यों नहीं, ए का मान भी निकल गया। अलग अलग तनाव रस्सी में तनाव बताना है, T1 का मान कितना आ जाएगा 3, T1 और 3 गुणे 1 बराबर T1 बराबर 3 न्यूटन आएगा। T2 का मान कोई पूछता है तो यहाँ से निकाल दो, T2 बराबर 4a प्लस T1 होगा। 4a का मान कितना है 1 है और T1 का मान कितना है 3 है, तो 7 न्यूटन का होगा। चलो देखा, सवाल तो ऐसे लगते हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल की बात है नहीं रिएक्शन की, तो नॉर्मल रिएक्शन की बात क्यों करो, तो इसको मिटा के देखते हैं ये क्या कहता है। चलो ये वाला देख लो क्वेश्चन क्या कहता है बेटा, आपको बताना है एसिडेशन ए का मान और टी का मान। एफ लगाया तो ये तो बनना तय है। ये वाला कंपोनेंट कितना होगा एफ कॉस 60 और ऊपर कितना होगा एफ साइन 60। हमको ऊपर से मतलब है नहीं, क्योंकि ए और टी का मान पूछ रहा है। जब n1 का मान पूछा तो ऊपर बनाते टेंशन लेने का नो है। यहाँ पे एक ही स्ट्रिंग है, इस पर छाता बैठे खोलोगे तो टी, इस पर खोलोगे तो टी। चलो 8 का बनाते हैं एफ बी डी 8 का बनाओगे। एट लास्ट ए से आगे की ओर अगर जा रहा है तो 8 है नेट इसका होगा, इसका नेट 5 होगा। इधर देखो टी है तो यही बस लगी रहा है, तो एफ नेट बराबर टी, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका 8a। अब ये का मान भी मिलेगा, परेशान ना हो, है ये वाला पर खींच रहा है, सब तो संतुलित हो जा रहे हैं, बॉडी आगे की ओर जा रही है। क्योंकि ये वाला देखो 5 kg वाला इधर कितना लग रहा है एफ कॉस 60 और इधर कितना लग रहा है टी, इनको काट के आगे बढ़ रहा है, तो एफ कॉस 60 माइनस टी कितना 5a। एफ का मान 26, कॉस 60 का मान 1/2 माइनस टी बराबर 5a आ जाएगा 13 माइनस टी बराबर 5a। 1 और 2 को जोड़ दो, 1 धन 2 से, तो 13 माइनस टी प्लस टी बराबर 8, 5 13, 1 कट जाएगा। a का मान 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा और t का मान पूछते हैं तो यहीं से निकाल दो, t बराबर कितना आएगा 8 न्यूटन। यहाँ भी रख के देख लो उतना ही आएगा, हो जाएगा 13 माइनस 5 है तो 5 घंटे उतना ही आएगा, ठीक है ना। तो चूंकि एक ही स्ट्रिंग है तो आपका तनाव भी सही माना आना है, तो इसको मिटा के आगे देखते हैं पुली क्या कहता है। ये आपका अगला सवाल है पुली सिस्टम पे। ये सब क्वेश्चन जो है पुली सिस्टम में है। पुली को क्या बोलते हैं, पुली सिस्टम को एटवुड मशीन, एटवुड मशीन लकड़ी का मशीन। चलो यहाँ पे हमने क्या बोला कि एक ऊपर रूफ है, यहाँ पे पुली मतलब घिरनी है, और जो भी घिरनी होती है यहाँ पे मॉसलेस होती है। मॉसलेस एंड फ्रिक्शनलेस कह सकते हो। फ्रिक्शनलेस मतलब घर्षणहीन है, यहाँ पे नाचने स्वतंत्र होता है धागा है, फ्रिक्शनलेस। चलिए अगर यहाँ पे m2 बड़ा है तो m2 क्या होगा नीचे की ओर आएगा और m1 क्या होगा ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, मैंने पूछा कि आपसे आप बताओ a का मान बताओ, t का मान बताओ कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे m2 के लिए यहाँ पे नीचे m2g काम करेगा, m1 के लिए यहाँ पे m1g काम करेगा। चूंकि अब यहाँ पे बैठोगे तनाव यहाँ पे t आएगा, इसका तनाव इधर ऊपर की ओर t जाएगा। रस्सी सेम है तो तनाव भी तो सेम होगा। यहाँ पे T1 1 मत करना, T दोनों में सेम है क्योंकि सेम रस्सी है। ओके, और इसका एक्सेशन ऊपर की ओर होगा क्योंकि ऊपर जाएगा, इसका नीचे की ओर होगा क्योंकि नीचे की ओर आएगा। ये वाली बॉडी नीचे की ओर आ रही है, वाली ऊपर की ओर जा रही है, तो इसका नीचे की ओर होगा त्वरण, इसका ऊपर की ओर होगा, यानी कि इसका माइनस में लोगे इसका प्लस में, या इसका अगर माइनस में इसका प्लस लेना पड़ेगा। एक देखो चूंकि विपरीत दिशा में है तो एक को प्लस एक को माइनस होना पड़ेगा। तो देखो जरा कोई बात नहीं है, घबराने का नो। यहाँ देखो, यहाँ पे बनाते हैं एफ बी डी बनाओगे तो m1 के लिए कितना पाओगे, कहोगे सर m1g काम कर रहा है, ऊपर t काम कर रहा है, और नेट कितना होता है, नेट वास्तव में m1a, नेट कितना होता है m1a। एट लास्ट बॉडी ऊपर की ओर जा रही, एट यानी कि t वाला हावी है, t इनसे बड़ा है, यानी कि t माइनस m1g बराबर एफ नेट का मतलब कितना m1a। समीकरण नंबर 1 बन गया। अब दूसरी वाली बॉडी का है तो m1 का एफ बी डी हो गया। अब m2 का बनाओ एफ बी डी कितना होगा, तो ए हो जाएगा आपका m2g और इसका ऊपर तनाव t है और नीचे की ओर अपना है ही है, जो तो है ही, और नेट कितना होगा m2a होगा। इसी बॉडी नीचे आ रही है, यहाँ पे m2g आ भी है, यानी कि ये बड़ा है इनसे, तो हो जाएगा m2g माइनस टी बराबर एफ नेट मतलब m2a हो जाएगा। दोनों को जोड़ लेते हैं, करना क्या है,
1 धन 2 से अगर दोनों को जोड़ लोगे तो T माइनस M1G और प्लस M2G, T माइनस M1G प्लस M2G माइनस T बराबर M1A प्लस M2A। T से T कट जाएगा, G कॉमन ले लोगे तो M2 माइनस M1 आएगा इक्वल टू A कॉमन ले लोगे M1 प्लस M2 आएगा। A का मान कितना आएगा, M2 माइनस M1 इंटू G होल का अपान M1 प्लस M2। तो इस वाले केस में क्या होगा, A का मान यहाँ पे ऊपर लोगे तो प्लस में लेना पड़ेगा, इनका लेना पड़ेगा नेगेटिव में। A का मान हालांकि कितना आएगा, M2 माइनस M1G अपान M1 प्लस M2, घेरने के लिए ऐसा होता है। ओके, और वास्तव में कुछ है नहीं, वास्तव में कुछ नहीं है। देखो जरा, अगर मैं इसको एक मेज पर ला के रख दूं पूरी बॉडी को, यहाँ से देखो कंसीडर यहाँ से करते हैं, यहाँ पे एक बॉडी है, रस्सी लगा हुआ एक बॉडी है, इस वाले बॉडी पर M1G इधर काम कर रहा है, इस वाले बॉडी पर M2G इधर काम कर रहा है, तनाव T इधर है, इसका तनाव T इधर है। अगर मैं बोलता हूं कि पूरे देखो पूरे को क्या मान लो, एक सिस्टम मान लो, M2G इधर काम कर रहा है, M1G इधर काम कर रहा है, तो क्या पाओगे, M2 से आगे जा रहा है, ये वाला बड़ा है उससे आगे जा रहा है, आगे की ओर ये हमारा है, कोई बात नहीं है। तो क्या होगा, A बराबर टोटल F टोटल M, F टोटल यानी कि F नेट अपान M टोटल। तो F नेट कितना होगा, M2G माइनस M1G होल का अपान A इसका मास M1 है, इसका मास M2 है, तो M1 प्लस M2। A बराबर आएगा, G कॉमन ले लो, M2 माइनस M1 होल का अपान M1 प्लस M2। देखा, बड़े आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो वाला बड़ा है उसमें से घटा दो G का मान बटे M1 प्लस M2 कर दो। जैसे मान लो यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूँ, यहाँ पे वीडियो बंद करता हूँ। ये मान लो एक गिरनी है, यहाँ पे टांगा गया है ऐसे, यहाँ पे रस्सी है, ये मान लो 4 किलो का है, ये मान लो आप 6 किलो का है, और यहाँ पे ठौर लटका लो 5 किलो का। कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछता है A का मान बताओ, यहाँ से तो T का मान निकाल दो, तो A का मान पुट करो, T का मान निकालो। यहाँ से कोई पूछता है A का मान निकालो, तो A बराबर हमने क्या पढ़ा है, G M2 माइनस M1 होल का अपान M1 प्लस M2। देखो कुछ है नहीं, इनको जोड़ो, 6 5 11, इधर का मान टोटल 11 हो गया। तो G का मान 10 अगर ले लें 10, तो M2 का मान 11 माइनस M1 का मान 4, ये बड़ा है, इधर ही बॉडी आएगी हमारी ऐसे ऐसे, और बटे M1 M2 टोटल मास यानी कि 4 6 10 5 15, ये हो जाएगा 10 गुणे 11 से 4 गया 7 बटे 15, ये आ जाएगा 5 दूनी 10 5 3 15, यानी कि 14 बटे 3 आएगा आपका, 14 बटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ऊपर की ओर A का मान 14 बटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, नीचे की ओर A का मान माइनस 14 बटे 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो A का मान घिरने पूछेगा, आराम से निकालना, कोई दिक्कत नहीं है। और TU का मान तो देख ही लिए, सारी कहानी है, वीडियो बनाने आ गया तो आपको समझो बहुत कुछ आता है, ना बनाता है तो बहुत कुछ ना आता है। तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए, कोई दिक्कत ना हुई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इसी को लेकर कुछ क्वेश्चन, उसके बाद थर्ड लॉ पढ़ा जाएगा। तो इसको अब ख़त्म करते हैं, और आपके पास जो बुक पे सवाल होंगे सब लगाओगे, कोई दिक्कत ना है। खुश रहो, पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट।